वासुदेव और देवकी कारागार में बंद हैं और उन्हें प्रथम संतान होने वाली है। कंस ने कभी नहीं सोचा था कि वह देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा। उसे तो केवल 8वें पुत्र से ही मतलब था, क्योंकि यही तो आकाशवाणी थी ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह सभी पुत्रों को मार देने का प्रण कर बैठा? किस कारण कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी? और कोई तो कारण रहा होगा कि वह 7वें और 8वें पुत्र की हत्या नहीं कर सका। देवकी के 7वें पुत्र का क्या हुआ? आइए एक कथा देखते हैं। देवकी और वसुदेव खुश हैं कि उनका प्रथम पुत्र आने वाला है, किंतु वह चिंतित भी हैं। देवकी बोली, चिंता मत करो, यह पहला ही पुत्र है। लेकिन उधर कंस के सामने महर्षि नारद प्रकट होते हैं। नारायण नारायण राजन, देवकी के पुत्र होने वाला है और आप इतना शांत बैठे हैं। और वह कमल का फूल मंगवा कर कहते हैं, राजन इस फूल की पत्तियों को चाहे जिधर से गिनिए, और कौन सा 8वां होगा आप ही बताइए। कंस को यह बात समझ आ गई कि 8 में से कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए वह सभी पुत्रों की हत्या करेगा। यहां से वास्तविक रूप में कथा का आरंभ होता है कि क्यों देवकी के 6 पुत्र मार दिए गए। कंस ने बर्बरता पूर्वक एक एक करके शुरुआती 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार दिया। वासुदेव और देवकी हर बार यह क्रूरता देखते और बस केवल विलाप करते, किंतु वह असहाय थे और कुछ नहीं कर सके। पर कोई तो कारण रहा होगा ना, जो नारद को यह खेल खेलना पड़ा। यह जानने के लिए हमें कंस के पूर्व जन्म की कहानी को जानना होगा, जब वह उन 6 बच्चों का पिता था जो अपने अगले जन्म में देवकी के गर्भ में षड्गर्भ के रूप में आए। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का एक असुर था, अत्यंत बलशाली और पराक्रमी। उसके 6 पुत्र थे, वह भी अत्यंत बलशाली थे, किंतु ब्रह्मा के अनन्य भक्त थे। वह सब ब्रह्मा की तपस्या में लगातार लगे रहते थे। दिन हो या रात, दुनिया से बिल्कुल बेफिक्र। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इन सबको वरदान दिया। क्या वरदान था? कि असुर, देवता या गंधर्व कोई भी उन्हें कभी मार नहीं सकता। ब्रह्मा से मिले इस वरदान के कारण वह सभी अत्यंत अत्याचारी हो गए और उन्होंने हर तरफ त्राही त्राही मचा दी। उनके इस व्यवहार से अंततः ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और प्रकट हुए। और उन सबको बुलाकर समझाया, पर वो तो हंसते रहे। अब ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया, अगले जन्म में तुम सबकी हत्या एक मनुष्य ही करेगा और वह तुम्हारा खुद का पिता होगा। ध्यान दो, ना तो वो असुर होगा, ना गंधर्व और ना ही देवता, वह मनुष्य ही होगा। इस श्राप को फलीभूत करने के लिए ही महर्षि नारद को कंस का मन बदलने के लिए आना पड़ा। देव आज्ञा से एक एक करके देवकी के गर्भ में वह सभी षड्गर्भ के रूप में आए, किंतु वह सभी कंस द्वारा मार दिए गए। 7वें गर्भ के रूप में बलराम का आगमन हुआ, किंतु योग माया ने देवाज्ञा के चलते एक ज्योति पुंज के रूप में उस गर्भ की स्थापना गोकुल में छिपी वासुदेव की ही प्रथम पत्नी रोहिणी के गर्भ में कर दी। रोहिणी वात्सल्य से भरी स्त्री थी। 8वें पुत्र कृष्ण के पैदा होते ही सभी ताले खुल गए और उफनती यमुना के उस पार ले जाने के लिए
शेषनाग भी स्वयं प्रकट हो गए। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने मूर्छित यशोदा के पास पड़ी उनकी नवजात कन्या को कृष्ण के साथ बदल लिया और वापस मथुरा चले आए। अब कंस को 8वें पुत्र की जगह एक पुत्री मिली और उसने जैसे ही इस पुत्री को पटक कर मारने की कोशिश की, वह देवी स्वरूप में बदलकर आसमान में स्थापित हो गई और अपना दिव्य स्वरूप दिखाने लग गई। उसी दिव्य स्वरूप में वह सामने उतरी और बोली, हे कंस, तेरा काल इस जग में पैदा हो चुका है। कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल से होकर दिव्य रोशनी उठ रही थी और कंस का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कंस आपे से बाहर हुआ जा रहा था। वह इधर उधर पैर पटकता भाग रहा था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। यह थी देवकी के 6 पुत्रों की हत्या और बाकी 2 पुत्रों की धरती पर अवतरण की कथा। प्रस्तुति धरोहर द्वारा सुधांशु श्रीवास्तव। धन्यवाद। मैं